नमस्कार साथियों। सबसे पहले श्वेत वस्त्रधारिणी माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने मोटिवेशन यानी मंडे मोटिवेशन लेकर। आज सोमवार है और कल संडे था, तो मैंने सोशल मीडिया पर एक कहानी देखी, पढ़ी, तो वो कहानी मुझे बहुत ही प्रेरणा शब्द लगी, इसलिए मैं आप लोगों के सामने वो प्रस्तुत कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी उससे ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। जैसे कि कहानी हमेशा ही काल्पनिक होती है और काल्पनिक कहानी को हम पशु पक्षियों के माध्यम से सुनते हैं, तो ये भी आपको पशुओं के माध्यम से ही सुना रही हूँ। एक बार एक जंगल में एक चीता और एक गधा थे, तो दोनों के बीच बहस हो गई। चीता तो बोला घास हरी होती है और गधा कह रहा था कि घास नीली होती है। ऐसे करते करते दोनों के बीच बहस बहुत बढ़ गई। तो फिर फैसला हुआ कि हम राजा के सामने चलेंगे और जिसकी भी बात गलत हुई उसको सज़ा मिलेगी। तो दोनों राजा के सामने, यानी कि जंगल का राजा शेर होता है, उसके सामने पहुंच गई। जाते ही चीते ने अपनी बात रखी कि सरकार घास हरी होती है। फिर गधे ने अपनी बात रखी ज़ोर शोर से कि सरकार घास नीली होती है। तो राजा ने कहा कि हाँ, घास तो नीली होती है। तो चीते को भी अचंभा हुआ कि राजा ऐसा कैसे कह रहा है, लेकिन फिर राजा की बात को वो काट भी नहीं सकता था, तो उसने मान लिया कि ठीक है, घास नीली होती है। तो फिर गधे ने कहा कि अगर घास नीली होती है यानी मेरी बात सही है, तो फिर चीते को सज़ा मिलनी चाहिए। तो राजा ने कहा कि हाँ, चीते को सज़ा मिलती है कि वो 5 साल तक एकांत में रहेगा, किसी से बहस तो दूर बातचीत भी नहीं करेगा। उसको सज़ा दे दी गई। चीता उस वक्त तो चला गया, लेकिन फिर भी उसके मन में ये सवाल बार बार कौंध रहा था कि घास तो हरी होती है। फिर भी राजा ने गधे की बात का पक्ष क्यों लिया। दूसरे दिन अकेला राजा के पास पहुंचा चीता। जाके राजा से कहा कि महाराज, घास तो हरी होती है। तो राजा ने कहा कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि घास तो हरी होती है। तो फिर चीते ने कहा, आपने कल मुझे सज़ा किस बात की दी और कल आपने गधे की बात का समर्थन क्यों किया। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हें सज़ा इस बात की नहीं मिली कि तुम्हारी बात गलत थी या सही थी। तुम्हें सज़ा इस बात की मिली कि तुम जैसे समझदार प्राणी ने गधे जैसे मूर्ख प्राणी के साथ बहस की, इस बात की तुम्हें सज़ा मिली थी। तो चीते को भी समझ में आया कि हाँ, मैंने गधे जैसे मूर्ख प्राणी से बहस की, जबकि उसकी बात को तो मुझे मान लेना चाहिए था। अब साथियों, आपके दिमाग में कुछ आया है या नहीं आया है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो ये कहानी पढ़ते ही मेरे दिमाग में तो तुरंत आ गया था। अब हमें सीख इससे यही मिलती है, मैं बता देती हूँ आपको, कि ऐसे ही गधे जैसे बहुत सारे प्राणी हमारे जीवन में होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, जो हमेशा अपनी बात को सर्वोपरि मानते हैं। यानी अगर दिन है और आप दिन को दिन कह रहे हो, तो भी वो रात कहेंगे और मानेंगे भी नहीं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही प्राणी होते हैं साथियों, इनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और ख़ास तौर पर उस समय साथियों, जब आपके संघर्ष के दिन होते हैं, आप तैयारी कर रहे होते हैं, तब तो आपकी सही बात को भी नहीं माना जाएगा। और फिर वैसे ये कुछ प्राणी तो ऐसे होते ही हैं, ये अपनी बात को ऊपर रखने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हें सही गलत से मतलब नहीं होता, इन्हें अगले की बात काटने से मतलब होता है। इन्हें अगले व्यक्ति का वजूद स्वीकार नहीं होता, ये अपने अलावा किसी का वजूद तक स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में हमारे आसपास होते हैं। तो ऐसे प्राणियों से हमें बचकर रहना है साथियों। अगर हम सफल हैं तो फिर भी बात बन सकती है, हमारी बात को कोई मान भी सकता है, रख भी सकते हैं हम अपनी बात, लेकिन जब तक हमारे संघर्ष का दौर चल रहा है, तब तक हमारी बात कोई नहीं मानता है। तो आप ऐसे गधे जैसे प्राणियों से बचकर रहें, बिल्कुल भी बहस ना करें। आप अपने लय में अपने लक्ष्य के प्रति चलते जाएं। जैसे कि नदी अपनी लय में बहती जाती है और कचरा साइड होता जाता है, ऐसे ही ये नकारात्मक लोग आपके जीवन से कचरे की तरह साइड होते जाएंगे। बस आप इनके साथ बहस ना करें, क्योंकि इनके साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। एक तो आपकी ऊर्जा गलत दिशा में खर्च होगी, ऊपर से इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। फिर आपका दिमाग ख़राब रहेगा कि मैंने उसके साथ बहस की, उसने ये गलत बात की। इससे अच्छा है आप ऐसे लोगों से दूर ही रहें, बिल्कुल भी बहस ना करें। अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहकर तैयारी करें। बस ये छोटी सी कहानी थी, मुझे तो इससे यही सीख मिली। आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप बिल्कुल भी नकारात्मक लोगों से या फिर ऐसे प्राणियों से बहस ना करें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपकी
ऊर्जा को ख़त्म करने आते हैं, जिसको आपको अब इस वक्त तैयारी के दौरान सही दिशा में लगाने की आवश्यकता होती है। तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए, ऐसे लोगों के साथ बहस बिल्कुल ना करें। उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी से ज़रूर प्रेरणा मिलेगी और आप ऐसे लोगों से बचकर रहेंगे, क्योंकि इन लोगों को खुद को तो कोई काम होता नहीं है और ये दूसरे को भी कुछ करने नहीं देते हैं। इनका अपना कोई स्टेटस होता नहीं है और किसी दूसरे को सफल होता हुआ ये देख नहीं सकते। तो फिर आप से तो बस इसीलिए आपको ये कहानी सुनाई, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा आपके साथ साझा करूं। और आपके साथ साझा करने का मकसद यही था कि आप ज़रूर प्रेरणा लेकर और ऐसे लोगों से आप बचकर रहेंगे। तो ये छोटा सा मंडे मोटिवेशन का वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।